पिछले कुछ दिनों में नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा कि कैसे केपी शर्मा ओली सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान आम जनता ने सड़कों पर उतरकर सरकार को उखाड़ फेंका। संसद भवन जिसका नाम सिंह दरबार था उसमें आग लगा दी गई। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भाग गए। लेकिन देश से भागने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का एक लेटर इंटरनेट पर अपलोड किया गया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को कवर किया है। अब इस लेटर में ओली ने भारत पर सीधे सीधे इल्जाम लगा दिए हैं कि इनकी वजह से हमारे देश के ये हालात बने, यानी कि ओली नेपाल के इन हालातों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये पत्र ओली ने नेपाल आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए लिखा। सोमवार और मंगलवार को पुलिस गोलीबारी में कम से कम 22 आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं की मौत पर व्यापक आक्रोश के बाद इस्तीफा देने के बाद ओली इसी कॉलेज में थे। ओली के जीवनी लेखक, फिल्म निर्माता और पत्रकार गणेश पांडे ने यह पत्र फेसबुक पर पोस्ट किया। चलिए उस पत्र में क्या क्या बातें लिखी हैं सीधे आपको बताते हैं कि ओली ने क्या क्या लिखा है। दोस्तों, ओली ने लिखा है कि मैं स्वभाव से थोड़ा जिद्दी हूं। अगर जिद ना होती तो इस मुश्किल दौर में यहां तक पहुंचने से पहले ही मैं हार जाता। मैंने केवल इस बात पर जोर दिया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में व्यापार करते समय नियमों का पालन करें। मैंने जोर देकर कहा था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के क्षेत्र हैं, भारत के नहीं। मैंने ये भी कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था, भारत में नहीं। अगर मैं जिद करने के बजाय पीछे हट जाता तो मेरे पास कई और मौके होते, मैं कई उपलब्धियां हासिल कर पाता। अगर लिम्पियाधुरा को शामिल करने वाला नेपाल का नक्शा, जैसा कि अन्य लोगों की इच्छा थी, संयुक्त राष्ट्र को ना भेजा गया होता तो मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ पर होती। प्रसिद्धि और पद मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब आप यहाँ पर केपी शर्मा ओली की बेशर्मी देखो। इतना सब कांड होने के बाद भी ये व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया था जिसका उन्हें दंड मिला। इसके उल्टा ये भारत पर सीधे सीधे ना सही लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए आरोप लगा रहा है। दोस्तों, ओली का कहना है कि क्योंकि मैंने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा वाले मुद्दे भारत के खिलाफ उठाए, इन जगहों को नेपाल का बताया, नेपाल का नक्शा संयुक्त राष्ट्र में ले गया, इसलिए भारत ने साजिश करके मुझे सत्ता से हटवा दिया। ओली को अब यह भी याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि भगवान श्री राम नेपाली थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि केपी शर्मा ओली हमेशा से ही भारत के खिलाफ चीन की गोदी में ज्यादा खेलता रहा है। चीन ने तो इनके कई गांवों पर कब्जा भी कर लिया था, फिर भी ये कुछ नहीं बोला क्योंकि उस समय केपी शर्मा ओली चीन की एक महिला मित्र के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहे थे। अब खैर जो भी हुआ, इस जनता विद्रोह के पीछे भारत का हाथ है या नहीं है ये तो कोई कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन हम इतनी आशा जरूर करते हैं कि जो भी नेपाल का अगला प्रधानमंत्री होगा वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। फिलहाल सुशीला कार्की जो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उनको पीएम बनाने की बात चल रही है। देखना होगा कि आगे क्या अपडेट मिलती है। अपनी राय इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।